मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसुरथ अजिर बिहारी। तिमिरुतरन तरनी मकुगिलई, गगनु मगन मकु मेघई मिलई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा पर छाड़े छोनी। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचई परपंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जनमी कीन्ह गुण दोष विभागा। कहि गुण पैत जियावगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसुरथ अजिर बिहारी। सुनि रघुवीर बानी विबुधा, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसुरथ अजिर बिहारी। जौ न होत जग जनम भरत को, सकल धरम धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, हो जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहे न जाई बखान। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा, माही मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझि मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाम, उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसुरथ अजिर बिहारी। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण छवि आदरहि, समुझि आपनी ओर। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसुरथ अजिर बिहारी। अर्थात अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता
तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों को तर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।